और चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। दूसरे चरण का मतदान और टक्कर, कांटे की टक्कर नजर आती है नीतीश बनाम तेजस्वी के बीच में। जी हाँ, ये दूसरे चरण का मतदान आज बहुत महत्वपूर्ण है। 20 जिले और 20 जिले इसमें सीमांचल के इलाके भी शामिल है। 122 सीटों पर मतदान शुरू हो रहा है। चुनावी मैदान में 1302 उम्मीदवार हैं और आपको ये बता दें, बिहार में आज दूसरे फेज का मतदान है। शुरुआत हो चुकी है वोट डालने की। 20 जिलों की 122 में 22 सीटों पर मतदान, और जैसा हमने आपको बताया कि इन 122 सीटों पर हैं 1302 उम्मीदवार। इनकी किस्मत का फैसला आज बिहार की जनता कर रही है। नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन ईवीएम में इनकी किस्मत हो रही है कैद। और वोट डालने के बाद जो तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो रही है, क्योंकि 8 बजे से जैसा वक्त है उसके बाद में लोगों की कतार धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्साह है, खासतौर से पहले फेज की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड मत यहाँ पर दर्ज किए गए थे, और उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस बार जनता का जो एक बड़ा उत्साह इस वोटिंग को लेकर है, उसी तरह से दूसरे फेज में भी ऐसा ही उत्साह नजर आएगा। दूसरा और आखिरी फेज बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांचल की तमाम सीटें यहाँ से हैं, और क्योंकि नीतीश के खेमे के जो 12 ऐसे मंत्री हैं उनकी 7 दांव पर है, और 12 मंत्री चुनाव के लिए बड़ी तैयारियां यहाँ पर वो करते हुए नजर आए थे। अगर मैं बूथों की बात करूं तो यहाँ इस बार दूसरे फेज में 45,399 बूथ हैं। 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, और संवेदनशील बूथों पर शाम 4 से 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि अन्य बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। मैं आपको ये भी बताते चलूं, अगर मतदाताओं की बात करें तो दूसरे फेज में राज्य के 3 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं, जो कि उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। जहानाबाद, अरवल, ये वो इलाके हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है, और 20 अलग अलग जिलों की 122 सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। और हमने देखा है कि यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी है वोटिंग को देखते हुए, और खासतौर से संवेदनशील इलाके जो भारत और नेपाल की सीमा से जुड़ते हैं, सीमांचल के इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता की गई है। राजधानी दिल्ली में कल जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में और भी ज्यादा चौकसी बढ़ती जा रही है। जल्दी से मैं आपको बता दूं, दूसरे चरण में उम्मीदवार अगर देखा जाए तो 43% उम्मीदवार करोड़पति हैं, 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 48% ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्नातक धारक हैं, यानी कि एक तरह से वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। उनकी एक तरह से ये श्रेणी है। लेकिन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं और जो उनके मुद्दे हैं, क्या उनको वो ये उम्मीदवार समझते हैं, संभल रहे हैं, और उनकी क्या परेशानियों का निजात वो कर पाएंगे? क्योंकि खासतौर से सीमांचल के ये वो इलाके जो कहीं ना कहीं विकास का इंतजार, विकास की बाट जोते हुए नजर आते हैं। बरसों बीत गए, लेकिन कई इलाके तो ऐसे हैं जो अभी भी बिजली, पानी जैसी समस्याओं से दो चार होते हैं। अब वो सवाल पूछ रहे हैं नेताजी से कि नेताजी, आप आए तो हैं वोट मांगने के लिए, अब 5 साल आपने क्या काम किया? अब उसका एक तरह से निर्णय हम करेंगे आज वोट डालते हुए। अब हालांकि हमने देखा खासतौर से जिस रूप में मैनिफेस्टो जारी किया गया था राजनीतिक दलों के माध्यम से, सभी ने अपने अपने बड़े शानदार तमाम तरह के प्रलोभन वाले वादे किए हैं। आखिर किसका प्रलोभन जनता को लुभा पाया है, ये आज पता चल जाएगा। और अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि अलग अलग रूप में, खासतौर से सीमांचल की अगर बात करूं तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है, और कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। और खासतौर से अगर बिहार की बात करें तो ये सीमांचल का ये वो इलाका है जहाँ पर आज मतदान होना है। कहीं ना कहीं पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुआ था तो एआईएमआईएम की तरफ से एक बड़ी भूमिका अदा की गई थी। 5 प्रत्याशियों ने जीत एक तरह से दर्ज की थी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों की तरफ से। हालांकि इस बार भी कुछ इसी रूप में एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है, कांटे की टक्कर। क्योंकि पिछली बार कि अगर हम 2020 के चुनावों के परिणामों को देखें तो 5 जो प्रत्याशी जीते, कहीं ना कहीं उसने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि पहले तो जो प्रत्याशी थे वो एआईएमआईएम का साथ छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में चले गए थे। कुल मिलाकर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आज का ये जो दूसरे चरण का चुनाव है
वो हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला, ये सीमांचल वाले इलाके, दूसरी बात ये कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर और भी ज्यादा चौकसी बरती जाती है। और तीसरी बात समझिए, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से पूरे देश में लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। हर बारीकी से जांच भी की जा रही है। और इंडिया डेली पर बड़ी कवरेज लगातार बनी हुई है। बड़ी कवरेज, भव्य कवरेज, एक एक तस्वीर और हर तस्वीर, हर सीट का आकलन करेंगे। मेरे साथ में इंडिया डेली की बड़ी टीम और साथ ही साथ मौजूद है खास मेहमान भी। आप देख सकते हैं मेरे साथ में न्यूज रूम से मेरी साथी गीतू चौहान जुड़ रही हैं, वॉर रूम से रितु सिंह जुड़ रही हैं, डिजिटल वॉर रूम से मेरे साथी यश कौशिक जुड़ रहे हैं। आखिर सोशल मीडिया पर क्या है ट्रेंड, क्योंकि आज का वक्त है डिजिटल एरा। यश से हम जानेंगे आगे। और साथ ही साथ मेरे साथ में जुड़ रखे हैं दो खास मेहमान भी, बीजेपी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। लेकिन जो बड़ी अपडेट है मैं जल्दी से जान लेती हूँ गीतू का रुख करते हुए। गीतू, जल्दी से बता दीजिए, वोटिंग का समय शुरू हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो काफ़ी लोग हैं वो केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर यही कहा है कि सभी पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। तो 122 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। हम भी देख रहे हैं कितना उत्साह दिख रहा है। और पिछली बार भी हमने देखा था जिस तरह से ये वोटिंग प्रतिशत काफ़ी हाई रहा था, और ऐसे में आज भी ये अपील की जा रही है पीएम मोदी की तरफ से कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है 75% तक पहुँचना चाहिए। तो कुल मिलाकर लोगों में गजब का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी जो वोटिंग होगी वो धमाकेदार रहेगी, यानी 70% को ये पार जरूर करेगी। जिस तरह से वोटर्स में उत्साह दिख रहा है, खासतौर से महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो लगातार लंबी कतारों में लगी हुई हैं और सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाना चाहती है कि जल्द से जल्द हम जाके मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। पिछली बार भी हमने नैना यही देखा था कि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हुए नजर आई थी, और शायद यही वजह थी जिसके चलते जो आंकड़ा है परसेंटेज का वो बढ़ा था। दूसरा ये कि लगातार सभी केंद्रों पर निगरानी बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत जरूर आ रही है, लेकिन उन्हें भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो चौकसी चाक चौबंद है, एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। कुछ संवेदनशील एरिया जहां पर मतदान पूरी सुरक्षा के साथ किया जा रहा है, यानी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। तो कुल मिलाकर आखिरी चरण का मतदान है और ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मतदान केंद्रों तक पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर अपने मतदान का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक बड़ा ही कहा जाए कि लोकतंत्र का एक अलग स्वरूप नजर आता है और सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी से संजय झा हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं जल्दी से ऋतु का भी रुख कर लेती हूँ। ऋतु, जरा बताइए कि आज का ये जो दूसरे फेज का चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नैना, आपने सबसे पहले ही इस बात को बता दिया हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। बिहार की जो सरगर्मी है, चुनाव की सरगर्मी, जब से चुनाव को लेकर के वहां पर लगातार जो सिलसिला था, जब नेता पहुंच रहे थे, तब से ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में हलचल थे। और आज दूसरा और आखिरी फेज में वहां पर वोटिंग होनी है। वो तमाम जो क्षेत्र, चाहे वो सीमांचल की बात करें, पूर्वी पश्चिमी चंपारण की बात करें या अन्य जगहों की बात करें जहां पर आज चुनाव होने हैं। 20 जिले हैं कुल, 20 जिलों में 122 सीटों पर आज चुनावी दंगल होने वाला है। और इस दंगल का कौन विजेता रहेगा, क्योंकि वही कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार को कौन मिलने वाला है। क्या दोबारा से नीतीश रिपीट करेंगे या कोई दूसरा चेहरा आएगा? जेडीयू बीजेपी का जो अलायंस है, एनडीए, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है? क्योंकि सबसे ज्यादा साख अगर किसी की इस फेज में दांव पर लगी हुई है वो एनडीए है, क्योंकि सीमांचल के जो तमाम क्षेत्र है वहां पर भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां मतदाता भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वहां पर किस तरीके से वोटर टर्नआउट रहता है, मुस्लिम किस तरीके से भागीदारी निभाते हैं, किस पर भरोसा जताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में नैना इस बात पर भी फोकस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है, हमने पहले फेज में देखा किस तरीके से 65% के तकरीबन जो वोटर
टर्नआउट निकल करके सामने आया था, अपने आप में हैरतअंगेज है। और ये जो रिकॉर्ड अपने आप में स्थापित हुआ है, ये कहीं ना कहीं और उम्मीदें बढ़ा रहा है कि आखिर क्या होने वाला है बिहार में। दो सवाल अब इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सरकार के साथ में, यानी कि सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये तो जो जनता के एक्स्ट्रा मन जो में लोग है, और अब हालांकि निकल मुझे कर लगता घरों है से कि बाहर उसके लिए निकल, भी बहुत ही जल्द वो तस्वीरें भी स्पष्ट हो जाएंगी। मैं दोनों खास मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक बार जानकारी यश से ले लेते हैं। रुख करते हैं डिजिटल वॉर रूम का, खासतौर से यश, पहले चरण में बड़ा उत्साह नजर आया और हमने देखा था कि जितना उत्साह लोग मतदान के दौरान नजर आ रहा था, उतना ही उत्साह लोग सोशल मीडिया पर भी दिखा रहे थे। सोशल मीडिया ट्रेंड्स इस बिहार के सेकंड फेज पर क्या कहते हैं? ज्यादा इस टाइम जो बात कर रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा तौर पे बोल रहा है कि हमने चाहे यश का मैं दोबारा रुख करती हूं, उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं जल्दी से बीजेपी और कांग्रेस का रुख कर लेती हूं। सबके अपने अपने दावे यहां पर नजर आते हैं। बीजेपी से हमारे साथ में संजय झा मौजूद हैं। संजय जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, पहले चरण में जिस रूप में एक बड़ा उत्साह यहां पर खासतौर से वोटर्स का नजर आया, दूसरे चरण को लेकर कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ये वो इलाके हैं जो कांटे की टक्कर वाले हैं। ये अभी उत्साह और आपको देखने को मिलेगा। अभी समय है हम लोग पास में, और ये मान के चलिए कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार बरकरार रहेगी, डबल इंजन की सरकार बरकरार रहेगी, क्योंकि लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है ना, महिलाएं और युवाओं के बीच में, वो उत्साह आज भी बरकरार आपको देखने को मिलेगा। अभी समय है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि और उत्साह नजर आएगा, ये अभी शुरुआत है। जितेंद्र जी, ये जो उत्साह है वो उत्साह किसके फेवर में जा रहा है? मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी सर, गुड मॉर्निंग। हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं उत्साह। मैं आपको प्रथम फेज से आपको संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि महागठबंधन के लोगों में कैसा उत्साह था। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र के अंदर कितने उत्साह में लोगों ने जनसंपर्क अभियान, रैलियां में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज की। और वहीं जो हमारे डबल इंजन के सरकार हैं, आपने देखा होगा कि इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके उप मुख्यमंत्री को तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कितनी फजीहत झेलनी पड़ी। तो यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार की जनता ने तमाम भारतीय जनता पार्टी और उनके एलआई को इस बार उनके भ्रष्ट कुशासन को लेकर के निश्चित रूप से नकारने का कार्य किया है। और नतीजन आप तमाम लोगों ने देखा कि बिहार के क्या कहते हैं मंत्री और डिप्टी सीएम, इन लोगों की जो भाषा का स्तर आपने देखा है हड़बड़ाहट में, कि ये लोग माने किस स्तर की भाषा पे उतर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे सब दिख रहा है बिहार की जनता को। और एनडीए जो है घबराई हुई है। और जहां तक दूसरी फेज की बात है, तो दूसरी फेज में तो इनकी हालत पहली फेज से भी पतली है। कहां इनको आपको ऐसा क्यों लग रहा है जितेंद्र जी? ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप अभी देखिए कल परसों की रैली में माने सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है मुरेठा वाले, वो रैली में जा रहे हैं, उनकी हेलीकॉप्टर नहीं उतर रही है। इसलिए नहीं उतर रही है, वो सिर्फ शर्म से हेलीकॉप्टर नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि भाजपा की रैली में आरजेडी के झंडे और कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कितना लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लोग कितने दुखी हैं। ऐसे तो हम देखते हैं खासतौर से कि एक बड़ा उत्साह और जैसे जैसी बड़ी रैलियां होती हैं तो उसमें तो लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील होगी, ये तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है ना। अब लेकिन निश्चित तौर पे वो वोट में तब्दील इस बार होगी, क्योंकि प्रथम फेज के जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो संकेत दे रहा है, जैसा कि आप तमाम सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़े संख्या में जो वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं यह प्रथम संकेत है सरकार के लिए कि सरकार इस
एनडीए की या बिहार से जाने वाली है। अच्छा, तो बस मैं जल्दी से अपने साथी यश का रुख करूं, और मेरे साथ में पंकज और मेरी साथी दृष्टि भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन जितेंद्र जी, एक बात मुझे जरूर बता दीजिए, क्योंकि आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, ये बड़ा उत्साह दिखा रहा है, क्या ये सीमांचल की सीटों को लेकर है? आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ पर, आपको इसीलिए उनका साथ, और यहाँ पे आपको अपनी स्थिति मजबूत नजर आ रही है क्या? नहीं नहीं, सीमांचल तो एक पार्ट है बिहार का। पूरी बिहार की मैं बात कर रहा हूं। पूरे बिहार की जनता 20 साल के इस भ्रष्ट कुशासन सरकार से उब चुकी है, इसलिए मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। आज सवाल यह है कि महागठबंधन के लोग, आप देखेंगे पूरे चुनाव मुद्दा आधारित उन्होंने किया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार, आप उनके शीर्षस्थ नेताओं से लेकर के इनके जो गली मोहल्ले तक के नेता हैं, इन्होंने कभी मुद्दा आधारित बात बिहार में किया है? आप मेरे को बता दीजिए। देश के बड़े 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 लीडर्स जो हैं, उनकी भाषा का स्तर आपने देखा है? किस स्टैंडर्ड का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है बिहार की जनता के लिए? कोई शक नहीं। लेकिन आखिर किन मुद्दों के साथ में इस बार चुनावी मैदान में गए हैं तमाम राजनीतिक दल, और अपने मैनिफेस्टो को कितना उन्होंने कहा जाए कि लोक लुभावन बनाया, ये हम सभी ने देखा है। मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल इस बार जिन 20 सीटों पर, जिन 20 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें 24 सीटें बड़ी निर्णायक और बड़ी दिलचस्प हैं। कटिहार की 7, पूर्णिया की 7, अररिया की 6 सीटें और किशनगंज की 4 सीटें। ये वो सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की बात हो, या एनडीए की बात हो, या फिर यहां पर प्रशांत किशोर की बात हो, या एआईएमआईएम की बात हो, सभी की नजरें इन तमाम सीटों पर हैं। और इसीलिए कहा जाता है सीमांचल का किंग कौन, और वही सीमांचल का किंग बिहार का किंग एक तरह से तय करता है। यहाँ के हालांकि मुस्लिम वोटर्स जो है 47% आबादी है इस क्षेत्र में, और मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 70% तक पहुंच जाती है, और अपने आप में वो बड़ी निर्णायक भूमिका निभाती है। मैं जल्दी से एक बार डिजिटल के ट्रेंड का रुख करती हूँ, फिर मैं दृष्टि और पंकज का रुख करूंगी। यश, मुझे जल्दी से ये बताइए कि बिहार के सेकेंड फेज को लेकर सोशल मीडिया ट्रेंड क्या कहता है? सेकेंड फेज को लेकर सोशल मीडिया क्लियर कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई, उन्होंने कल रात को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बावजूद सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छे से लिए हैं। वोटर्स टर्नआउट आ रहे हैं। सुबह से 7 बजे जब से पोलिंग शुरू हुई है तो लोग मतदान करने के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, एक अभी ब्रेकिंग न्यूज में बताना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है। काराकाट विधानसभा में जो रोहतास में आती है, वहां पे ईवीएम खराब होने की अभी अपडेट आई है, लेकिन ईसीआई की तरफ से यह भी दावा दिया गया है कि अगले आधे घंटे में उसको सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। और खासकर जो फेज 1 में वोटिंग हुई थी, सोशल मीडिया पे ये बज़ बना हुआ है अभी तक कि 6 नवंबर को 64% वोटिंग हुई, मतदान किया गया। और अगर हम 2020 से कंपेयर करें, जो पिछले पोल इलेक्शन थे बिहार में, तब 57% था। तो आज इन दोनों रिकॉर्ड्स की टूटने की बातें हो रही हैं, और इसी गुंजाइश बताई जा रही है कि आज 70 टच होगा, यानी कि 70% वोट 2 यानी कि फेज 2 में मतदान किया जाएगा। नैना, हाँ, अगर ऐसा होता है, आपका जो भी आकलन है, मुझे लगता है कि ये तो बड़ा रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हो जाएगी अगर ऐसा है तो। मैं जल्दी से दृष्टि का भी रुख कर लेती हूँ। दृष्टि का, आप क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसकी तमाम अपडेट्स, एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट का भी एक तरह से साया बिहार चुनाव पर भी नजर आ रहा है। दृष्टि, ये एक अलग बात है, और बिहार चुनावों पर भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि हर कोई इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हर नेता, हर मंत्री, हर पार्टी के लोगों ने संवेदनाएं जाहिर की हैं। लेकिन अगर नैना मैं बताना चाहूँ बिहार चुनाव को लेकर के, तो इस बार सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण बेल्ट से मगध और शाहबाद क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछली बार बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जेंडर वाइज क्यों नहीं सूची जारी की गई, कितने महिला, कितनी ट्रांसजेंडर और कितने पुरुष हैं इसमें। तो उसको लेकर हम बात करें तो 122 सीटों में से 101 सीटें जनरल हैं, और इसके अलावा 19 सीटें एससी हैं, और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं इस बार के चुनावों में। एनडीए की जो सहयोगी दल है, हम पार्टी और आरएमएल दोनों ही अपनी भाग्य इस बार आजमा रहे हैं। प्रचार चुनाव का जैसे तारीखों का ऐलान होता है और चुनाव का एक अलग माहौल होता है, तो आप बिहार में थी, आपने बिहार की जनता का मूड समझा, आपने वहां के नेताओं के लोक लुभावन वादे भी समझे। सबसे बेसिक इस बार चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा नजर आता है आपको?
कि देखिए इस बार के बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी। जिस तरह युवा वहां से पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा महिलाओं को लेकर के जिस तरह नीतीश सरकार ने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं, उनके खातों में पैसे आए हैं कि ये कह करके कि नारी सशक्त तो देश सशक्त, इसको लेकर के ये दो बड़े मुद्दे कहे जा सकते हैं। रोजगार, शिक्षा और महिला, ये तीन बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार अपने संकल्प पत्रों में पार्टियों ने बातें की हैं। तो इस बार सेकंड फेज की वोटिंग को बहुत ज्यादा बड़ा माना जा रहा है कि अच्छी वोटिंग होगी, क्योंकि लास्ट जो फर्स्ट फेज की वोटिंग थी वो कई सालों के बाद बहुत अच्छी वोटिंग हुई थी। और किशनगंज में फिलहाल जो मतदान है वो आधे घंटे पहले बहुत बढ़ चढ़ कर के लोगों ने हिस्सा लिया है, शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों के जो दल बदलू हैं वो भी अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पूर्व डिप्टी सीएम तारा किशोर जी, जो कि तारा किशोर प्रसाद जो कि कटिहार से है, वो 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।